नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। संजय राउत शिवसेना के बड़बोले नेता और मिस्टर नॉटी, मिस्टर नंगा सांसद जो कि बड़बोले हैं और अनर्गल बयान देने में सबसे अव्वल दर्जे के नेता हैं, अव्वल दर्जे के नेता। लेकिन इन्हीं का भाई और इन्हीं की तरह जहर भी उगलने वाला एक सांसद है जिसका नाम है कल्याण बनर्जी। ममता बनर्जी के सबसे खासम खास माने जाते हैं, ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल की धरती से श्रीरामपुर के लोकसभा क्षेत्र से ये 3 बार से सांसद हैं। लेकिन इनकी जो बयान है, जो इनका स्टेटमेंट है आजकल, वो बहुत ही जहरीला है। और जब से नारदा टेप कांड में टीएमसी के 4 नेता जेल में हैं, तब से टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और साथ में ममता बनर्जी की पूरी पार्टी तिलमिला गई है। और ऐसे तिलमिलाई है कि किसी को भी काटने को तैयार हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो, उनको काटने के लिए तैयार है। अगर सामने राज्यपाल आ जाएंगे तो उनको काट लिया जाएगा, नोच लिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी सामने आ जाए उनको भी नोच लिया जाएगा। फिलहाल अभी दूर से उनको गरियाया जा रहा है। गवर्नर साहब जो कि जगदीप धनखड़ है, उनको भी दूर से गरियाया जा रहा है। लेकिन अगर सामने आ गए तो उनको काट लिया जाएगा, नोच लिया जाएगा। यही होता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल की धरती से। जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, उनको टीएमसी के सांसद, श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि ये कसाई है, संविधान की कसाई है, ये खून चूसने वाला है, ये गलत आदमी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये घटिया मानसिकता वाला है। ये तमाम चीज़ें कल्याण बनर्जी ने गवर्नर साहब के लिए बोला, जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं मिस्टर धनखड़। उनके लिए गलत गलत बातें, उलूल जुलूल बयान, ये तमाम चीज़ें मिस्टर धनखड़ को दिया। और मिस्टर धनखड़ को इसलिए ये गाली दे रहा है बिकॉज जहाँ जहाँ पे हिंसा हुआ है पश्चिम बंगाल में, वहाँ वहाँ मिस्टर धनखड़ जाके विजिट किए हैं, उन तमाम हिंसा पीड़ित लोगों के आंसू पोंछे हैं। इसीलिए टीएमसी के सांसद, टीएमसी के विधायक और साथ में उनकी जो मालकिन है, ठकुराइन है ममता बनर्जी, ये तीनों मिलकर गवर्नर साहब के पीछे पड़ गए हैं और गवर्नर साहब को भड़ के गरिया रहे हैं। लेकिन यही खबर, यही चीज़ें अगर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस करती तो कुछ सुसु मीडिया के लोग दिन भर, रात भर उसी फुटेज को, उसी बातों को दिखाते कि बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता अश्लील बातें करते हैं, गवर्नर को गरियाते हैं। लेकिन टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का वीडियो किसी भी सुसु मीडिया पे नहीं मिलेगी, क्योंकि सुसु मीडिया खुद उनका अपना चैनल है और वहाँ पे ये सब बातें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यही चीज़ें किसी और ने बोला होता तो दिन भर खबरें ऐसे ही फैलाई जाती। और यहाँ तक नहीं रुके टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, आगे ये कह दिया कि जैसे ही राज्यपाल मिस्टर धनखड़ अपने पद से हटेंगे तो उसके बाद इनको जेल में डाल दिया जाएगा, प्रेसिडेंसी जेल में डाल दिया जाएगा, जिस जेल में टीएमसी के 4 नेता रखे हुए हैं। खाली पद से हट जाने दीजिए, उसके बाद इसको जेल में डाला जाएगा। लेकिन मिस्टर कल्याण बनर्जी को नहीं पता है कि खुद उनकी मालकिन, उनकी ठकुराइन ममता बनर्जी भी जेल जा सकती हैं।
और जिस तरह से मिस्टर कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को कसाई कहा, वैसे ही कसाई वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। माफ़ कीजिएगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद वहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, हिंसा हुआ, उसको कहीं ना कहीं कसाई से संबोधित करता है। लेकिन जिस तरह की भाषा एक गवर्नर के लिए एक सांसद करता है और उसके बाद उसके पार्टी के लोग या पार्टी प्रमुख ठकुराइन ममता बनर्जी उन पर कार्रवाई नहीं करती है, चुपचाप ये सब चीज़ सुनती रहती, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने इन तमाम चिलगोजों को, इन तमाम सांसदों को और विधायकों को कहा है, अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि तुम कार्यकर्ता तुम गुंडागर्दी करो, सांसद तुम उलूल जुलूल बयान दो, विधायक तुम लोग उलूल जुलूल बयान दो, नरेंद्र मोदी को गरियाओ, अमित शाह को गरियाओ। लेकिन जिस कांड में टीएमसी के नेताओं को पकड़ा गया है वो एक भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार के कांड के ऊपर में इनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज भी ममता बनर्जी को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जानबूझ के सीबीआई को फोन करके इन चारों नेताओं को पकड़ाया है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अभी तक ममता बनर्जी हमेशा से यही कहती रहती हैं कि नरेंद्र मोदी की एजेंसी है, नरेंद्र मोदी का चुनाव आयोग है, नरेंद्र मोदी का सुप्रीम कोर्ट है। ये तमाम चीज़ें ममता बनर्जी हमेशा से बोलती रहती हैं। अब वही जहरीले बोल इनके अब सांसद और विधायक बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर और जैसे ये बातें पश्चिम बंगाल के गवर्नर मिस्टर धनखड़ को जब ये पता चला तो बड़े आहत हुए, बड़े उदास हुए और कहा कि ये पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की संस्कृति हो ही नहीं सकती है। जाहिर सी बात है कि किसी भी राज्य के गवर्नर को या मुख्यमंत्री को सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान के लायक हो तब तो। लेकिन गवर्नर एक संवैधानिक इंडिपेंडेंट पद होता है, लेकिन इनको क्या पता। और ममता बनर्जी के कुछ गुंडे सांसद जिस तरह से ये रवैया कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि गुंडागर्दी उनके डीएनए में है। कार्यकर्ता सड़क पर गुंडा कर रहे हैं और सांसद अपने भाषा को लेकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तभी तो कसाई जैसे वर्ड बोला जा रहा है एक गवर्नर को, तभी तो सीबीआई के बिल्डिंग के बाहर में पत्थरबाजी होती है। खुद मुख्यमंत्री 6 से 7 घंटा सीबीआई के हेडक्वार्टर के बाहर बैठती हैं और कहती हैं कि मुझे गिरफ्तार करो दम है तो। ये क्या इस तरह की भाषा होनी चाहिए? लेकिन यही बातें सुसु मीडिया में नहीं दिखेगी। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया है कल्याण बनर्जी ने, उससे कहीं ना कहीं दिखता है कि सांसद नहीं, ये तमाम गुंडे हैं और सिर्फ इनकी भाषा गुंडई वाली है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।